वैकेंसी अपडेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें साथियों। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने फिर हाजिर है साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजस्थान की अब कोई भी भर्ती परीक्षा है अब वो समय पर पूरी होने के लिए शायद ही समय की सीमा ताकती रहेगी साथियों। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है साथियों। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गुर्जर आंदोलन बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ जा रहा था साथियों। तो उस संदर्भ में साथियों एक नई अपडेट निकल के आई है। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाते हैं। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए साथियों, फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान का आप ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपने सामने देख सकते हैं साथियों। जयपुर से ये न्यूज की जो निकल कर आई थी, इन्होंने बताया कि जयपुर से निकली हुई न्यूज है जो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने भी दायर की केवियट। देखिए साथियों किस संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने। आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्टिव रूप में आप देख सकते हैं। गुर्जर आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती, केस में केवियट। एईजी सत्येंद्र राघव ने सरकार की ओर से केवियट की दायर। केवियट में पूर्व विज्ञापन जारी कर मांगी आपत्तियां। साथियों बहुत बड़ी अपडेट है ये। इसके बाद में आपको नीचे इसका थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाते हैं साथियों। ये देखिए, गुर्जर आरक्षण मामले में सरकार करेगी मजबूत पैरवी, हाईकोर्ट में केवियट दायर। अभी आपको साथियों इसका और नीचे विस्तृत रूप में बताते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि गुर्जर आंदोलन कुछ समय पहले से तूल पकड़ा हुआ है और साथियों अब गुर्जर जाति एवं अन्य 5 जातियों को और राज्य सरकार ये आरक्षण देना चाहती है, किंतु साथियों कुछ संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ये अड़चन आ रही है और साथियों बार बार विधेयक पारित किया जाता है, फिर वो भर्तियों में लागू होता है, नियम प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं, किंतु फिर वही सब कुछ हो जाता है साथियों। ये देखिए स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं साथियों। गुर्जर आरक्षण में सरकार करेगी मजबूत पैरवी, हाईकोर्ट में केवियट दायर। इस तरह का आप बोल्ड स्क्रीन में देख सकते हैं साथियों। नीचे आपको स्क्रॉल करके और दिखाएंगे साथियों, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि साथियों जैसा कि गुर्जर आंदोलन की वजह से अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कि यह मामला तूल पकड़ा था और साथियों अब सरकार भी गुर्जरों को आरक्षण देने के पक्ष में है, किंतु साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ये जो आरक्षण देने का जो प्रावधान सरकार कर रही है साथियों, वो कुछ परिस्थितियों में किसी ने आज जनहित याचिका दायर की है साथियों। उसने इन प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए जनहित याचिका दायर की है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब यदि बार बार इस तरह से ये चलता रहा कि सरकार तो आरक्षण के प्रावधानों का हवाला देते हुए और विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए बार बार विधेयक लाएगी और लोग बार बार जनहित याचिका लगाएंगे, तो साथियों इस तरह से बार बार आरक्षण के यह नियम कोर्ट में भी जा सकते हैं साथियों। तो अब आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें नीचे लिखा हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में अब राज्य सरकार ने भी केवियट दायर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से एएजी सत्येंद्र राघव केवियट दायर करते हुए सुनवाई से पूरा पक्ष सरकार के रखने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर जाति सहित 5 अन्य जातियों के आरक्षण को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके डॉक्टर अभिनव शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को रद्द करने की गुहार लगाई है। तो साथियों देखिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है कि जो वहां पर जो अतिरिक्त महाधिवक्ता जो रह चुके थे पहले राज्य के डॉक्टर अभिनव शर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर किया और इस विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को रद्द करने की मांग की है साथियों। तो ये साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके दिखाना चाहेंगे। तो साथियों अब आप सभी को पता है कि अब अगर आरक्षण के प्रावधानों के मध्य में इसी प्रकार की यदि जद्दोजहद चलती रही साथियों सरकार और आरक्षण के प्रावधानों के मध्य, तो साथियों भर्ती परीक्षाओं में कभी लागू होगा, फिर वही कोर्ट में भर्ती जाएंगी और फिर परिणाम आने में देरी होगी। साथियों स्क्रॉल करके आपको फिर दिखा रहे हैं साथियों, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर शर्मा ने दायर की याचिका में अब विधेयक के मुख्य आधार 1993 की जनगणना को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार जनगणना के आधार पर आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। याचिका में विधेयक को दबाव में लाया गया विधेयक भी बताया गया है। याचिका में गुर्जर आंदोलन को राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा बताया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई कि जो प्रावधान है उनको जिनको आधार बनाकर यह विधेयक पारित किया गया था, उसको महाधिवक्ता जी ने
यहाँ पर उनको चुनौती दी है साथियों। और एक ये अब देखने के वाली बात ये होगी कि ये कब तक और किस रूप में हमारे सामने आता है साथियों। तो इस तरह से यदि ये चलता रहा तो साथियों भर्ती परीक्षाओं को यह अटकाने जैसा होगा साथियों। और हमारा परिणाम के लिए जो भी प्रतिभागी है वो अब इंतजार और केवल इंतजार करता रहेगा। तो साथियों ये एक बहुत बड़ा प्रतिभागियों के साथ में एक छलावा और धोखा होने जैसा है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का परिणाम में कभी तो आरक्षण के प्रावधानों को जब विधेयक पास जारी हो जाएगा तो सरकार की अधिसूचना को आधार मानते हुए आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन जब तो साथ ही इस प्रकार जब भी अधिसूचना जारी होगी तो उसको जनहित याचिका के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा चुनौती दी जाएगी, जब क्योंकि वो हवाला ये देंगे कि आरक्षण के प्रावधानों के विरुद्ध है। साथ ही इस तरह से चुनौती देने के पश्चात फिर से जब जैसे कि पहले अधिसूचना जारी होने पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार भर्ती में परिणाम जारी कर दिया गया, तो उसको जैसे ही जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई तो आरक्षण के प्रावधानों को जो लागू किए गए थे उनको रद्द कर दिया जाएगा और फिर भर्ती वापस कोर्ट में जाएगी, उसको नए रिसफल परिणाम आदि जारी किए जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से प्रतिभागियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावे के साथ सामने आ रहा है साथियों। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यह भर्ती प्रक्रियाओं को अटकाने जैसा है। तो साथियों आपको हमारी अपडेट और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें और इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें साथियों। और आपसे एक बार नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।